दोस्तों नमस्कार। वैसे तो मुंबई शहर भारत देश की आर्थिक राजधानी कहलाती है। मुंबई शहर बड़ी बड़ी इमारतों और औद्योगिक नगरी के रूप में जानी जाती है। लेकिन यदि समय हो चुनावी तो मुंबई सट्टा बाजार भी सुर्खियों में रहता है। मुंबई सट्टा बाजार की लोकसभा चुनाव 2019 की रिपोर्ट देखते हैं तो दोस्तों लोकसभा चुनाव 2019 की मुंबई सट्टा बाजार का जो सर्वे था वो 90% सटीक बैठता है। लोकसभा चुनाव 2024 में 543 सीटों में से कितनी सीटें मुंबई सट्टा बाजार कौन सी पार्टी को दे रहा है, इसके बारे में पूरी बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। किस पार्टी की सरकार मुंबई सट्टा बाजार 2024 में बनाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों मुंबई सट्टा बाजार के अनुसार 543 सीटों में से कितनी सीट किस पार्टी को मिल रही हैं उसके बारे में हम जानते हैं। उससे पहले आप आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। इनमें से मुंबई सट्टा बाजार की रिपोर्ट माने तो इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जा रही हैं और एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों इसके आगे हम नेक्स्ट पश्चिमी बंगाल की बात करते हैं तो दोस्तों पश्चिमी बंगाल में कुल लोकसभा की सीटें हैं 42 और 42 सीटों में से मुंबई सट्टा बाजार इंडिया गठबंधन को 27 सीटें देता नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन को 15 सीटें देता नजर आ रहा है। दोस्तों इसके आगे हम चलते हैं तेलंगाना में। दोस्तों तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं और 17 लोकसभा सीटों में से मुंबई सट्टा बाजार के अनुसार माने तो 9 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं और 8 सीटें एनडीए के गठबंधन में जा रही हैं। दोस्तों इसी के साथ हम केरल राज्य की बात करते हैं तो दोस्तों केरल राज्य के लोकसभा की सीटें हैं 20 और मुंबई सट्टा बाजार की रिपोर्ट माने तो इंडिया गठबंधन के खाते में 17 सीटें जा रही हैं और इंडिया गठबंधन के झोली में 3 सीटें जा रही हैं। दोस्तों इसके आगे हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु राज्य में 39 लोकसभा सीटें हैं और 39 लोकसभा सीटों में से मुंबई सट्टा बाजार की माने तो इंडिया गठबंधन की झोली में 36 सीटें जाती हुई दिख रही हैं और एनडीए गठबंधन में 3 सीटें मिल रही हैं। दोस्तों इसके आगे हम चलते हैं कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में लोकसभा की कुल 28 लोकसभा की सीटें हैं और 28 लोकसभा सीटों में से मुंबई सट्टा बाजार की माने तो इंडिया गठबंधन के खाते में 21 सीटें जाती दिख रही हैं और एनडीए गठबंधन की झोली में 7 सीटें जा रही हैं। दोस्तों इसके आगे हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। दोस्तों आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं और इन 25 लोकसभा सीटों में से मुंबई सट्टा बाजार इंडिया गठबंधन की झोली में 10 सीटें दे रहा है और एनडीए गठबंधन की झोली में 6 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इसी के साथ 9 सीटें अदर जो लोकल पार्टियां हैं उनकी झोली में जा रही हैं। दोस्तों इसके आगे हम बात करते हैं, वो राज्य है गोवा राज्य। दोस्तों गोवा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं और 2 सीटों में से मुंबई सट्टा बाजार 1 सीट इंडिया गठबंधन की झोली में दे रहा है और 1 सीट एनडीए गठबंधन की झोली में जा रही है। दोस्तों इसके आगे हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की। दोस्तों उत्तराखंड राज्य में कुल लोकसभा की 5 सीटें हैं और 5 लोकसभा सीटों में से मुंबई सट्टा बाजार की माने तो 3 सीटें इंडिया गठबंधन की झोली में जा रही हैं और 2 सीटें एनडीए गठबंधन की झोली में जा रही हैं। दोस्तों इसके आगे हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। मुंबई सट्टा बाजार की माने तो इंडिया गठबंधन के झोली में 1 सीट जाती हुई दिख रही है और एनडीए गठबंधन की झोली में भी 1 सीट जाती दिख रही है। दोस्तों इसके आगे हम
बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। मुंबई सट्टा बाजार की माने तो 2 सीटें इंडिया गठबंधन की झोली में जा रही हैं और 2 सीटें एनडीए गठबंधन की झोली में जा रही हैं। दोस्तों, इसके आगे हम बात करते हैं असम राज्य की। असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं और 14 लोकसभा सीटों में से मुंबई सट्टा बाजार की माने तो असम में 7 सीटें इंडिया गठबंधन की झोली में जा रही हैं और 7 सीटें एनडीए गठबंधन की झोली में जा रही हैं। इसके आगे हम बात करते हैं यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जो कि सबसे अधिक है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से भारत देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता गुजरता है। 80 सबसे अधिक लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और मुंबई सट्टा बाजार की माने तो 55 लोकसभा की सीटें इंडिया गठबंधन की झोली में जा रही हैं और 23 लोकसभा की सीटें एनडीए गठबंधन की झोली में जा रही हैं। तो इसके साथ 2 लोकसभा की सीटें अन्य अदर लोकल पार्टियों को मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ हम अगले राज्य में बात करते हैं बिहार राज्य की। बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। 40 सीटों में से मुंबई सट्टा बाजार की रिपोर्ट मानते हैं तो 22 सीटें इंडिया गठबंधन की झोली में जा रही हैं और 18 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन की झोली में जा रही हैं। इसके आगे बात करते हैं हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। मुंबई सट्टा बाजार की माने तो 7 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन की झोली में जा रही हैं और 3 लोकसभा की सीट एनडीए गठबंधन की झोली में जा रही हैं। इसके आगे हम चलते हैं पंजाब राज्य में। पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। मुंबई सट्टा बाजार की माने तो 13 सीटों में से 10 सीट इंडिया गठबंधन की झोली में जा रही हैं और 1 सीट एनडीए गठबंधन की झोली में जा रही है। तो बची हुई 2 सीट अदर लोकल पार्टियों की झोली में जा रही है। अगले राज्य की हम बात करते हैं तो वो राज्य है देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में कुल 7 लोकसभा की सीटें हैं। मुंबई सट्टा बाजार की माने तो 5 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन की झोली में जा रही हैं। 2 सीट एनडीए गठबंधन की झोली में जाती हुई नजर आ रही हैं। अगले राज्य की बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। मुंबई सट्टा बाजार की माने तो 25 लोकसभा सीटों में से 10 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं और 15 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही हैं। इसके आगे हम बात करते हैं गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य बीजेपी का गढ़ भी है। गुजरात राज्य में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। मुंबई सट्टा बाजार की माने तो 26 सीटों में से 12 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं और एनडीए गठबंधन को 14 सीट मिल रही हैं। अगले राज्य की बात करते हैं, वो राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं। मुंबई सट्टा बाजार की माने तो इंडिया गठबंधन की झोली में 31 लोकसभा सीटें जा रही हैं। 14 लोकसभा सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही हैं। तो शेष बची हुई 3 लोकसभा सीटें अदर यानी कि लोकल पार्टियों के खाते में जा रही हैं। इसके आगे हम जानते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। मध्य प्रदेश भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। 29 सीटों में से मुंबई सट्टा बाजार की रिपोर्ट माने तो इंडिया गठबंधन के झोली में 12 सीटें जा रही हैं। 17 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। अगले राज्य की जानकारी लेते हैं, वो राज्य है झारखंड। झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं।
मुंबई सट्टा बाजार की रिपोर्ट माने तो 9 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं और 5 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही हैं। अगले राज्य की बात करते हैं, वो राज्य है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल लोकसभा की 11 सीटें हैं। मुंबई सट्टा बाजार की माने तो 11 लोकसभा सीटों में से 6 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन की झोली में जा रही हैं और 5 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही हैं। इसके आगे हम बात करते हैं, वो राज्य है ओडिशा। ओडिशा राज्य में लोकसभा की कुल 21 लोकसभा की सीटें हैं। 21 लोकसभा सीटों में से मुंबई सट्टा बाजार की माने तो 6 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं और 5 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल रही हैं, तो 10 सीटें अदर यानी लोकल पार्टियों को मिल रही हैं। अगले राज्य की बात करते हैं, तो वो राज्य है चंडीगढ़। चंडीगढ़ राज्य में लोकसभा की कुल 1 सीट है। मुंबई सट्टा बाजार की माने तो चंडीगढ़ लोकसभा की 1 सीट इंडिया गठबंधन की झोली में जा रही है। अगले राज्य की बात करते हैं, वो राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। इनमें से मुंबई सट्टा बाजार का सर्वे 4 सीटें इंडिया गठबंधन को और 2 सीट एनडीए गठबंधन को दे रहा है। इसके अगले राज्य की बात करते हैं, वो राज्य है सिक्किम। दोस्तों, सिक्किम राज्य में लोकसभा की कुल 1 सीट है और मुंबई सट्टा बाजार की माने तो सिक्किम की 1 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन की झोली में जा रही है। अगले राज्य की बात करते हैं, वो राज्य है मेघालय। दोस्तों, मेघालय राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। मुंबई सट्टा बाजार के अनुसार 1 सीट इंडिया गठबंधन को और 1 सीट एनडीए गठबंधन को मिल रही है। इसके अगले राज्य की बात करते हैं, वो राज्य है लक्षद्वीप। दोस्तों, लक्षद्वीप में 1 लोकसभा की सीट है। मुंबई सट्टा बाजार के अनुसार लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन की झोली में जा रही है। अगले राज्य की जानकारी लेते हैं, वो राज्य है नागालैंड। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है। मुंबई सट्टा बाजार की माने तो नागालैंड की लोकसभा की 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। अगले राज्य की बात करते हैं, वो राज्य है दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली में लोकसभा की 1 सीट है। मुंबई सट्टा बाजार की माने तो दादर नगर हवेली की लोकसभा की 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। अगले राज्य की बात करते हैं, वो राज्य है मणिपुर। मणिपुर राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं और 2 लोकसभा सीटों में से मुंबई सट्टा बाजार की रिपोर्ट 2 लोकसभा की सीटें जो मणिपुर की हैं वो इंडिया गठबंधन की झोली में जा रही हैं। अगले राज्य की बात करते हैं, तो वो राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं। मुंबई सट्टा बाजार की माने तो 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। अगला राज्य है जो कि अंतिम राज्य है, वो है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में लोकसभा की कुल 1 सीट है और मुंबई सट्टा बाजार की माने तो अंडमान निकोबार की लोकसभा की 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। दोस्तों, इस प्रकार से लोकसभा चुनाव 2024 की 543 सीटों में से मुंबई सट्टा बाजार इंडिया गठबंधन की झोली में 335 लोकसभा की सीट देता नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन को 182 लोकसभा की सीट दे रहा है। तो बची हुई 26 लोकसभा सीटें लोकल पार्टियों को दे रही है। मुंबई सट्टा बाजार की माने तो लोकसभा चुनाव 2024 के 543 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से मुंबई सट्टा बाजार इंडिया गठबंधन को
35 सीटें दे रहा है, तो एनडीए गठबंधन को 182 लोकसभा सीटें दे रहा है। बची हुई 26 लोकसभा सीटें अदर यानी कि दूसरे के खाते में जा रही हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से मुंबई सट्टा बाजार के अनुसार हमने लोकसभा चुनाव 2024 की 543 सीटों के बारे में जाना है, जिनमें से 335 इंडिया गठबंधन, 182 एनडीए गठबंधन और 26 सीटें अदर के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। और आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, उसके बारे में भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।